कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, जैसे प्रसंग मेरे प्रभु जी चला रहे गए, ऐसे प्रसंगों के लिए तो कम से कम 2 घंटे चाहिए, कम से कम। मैं कई दिनों से महसूस कर रहा हूं कि मेरे से इंसाफ नहीं हो रहा इस पौने घंटे के अंदर। नारद जी ने हमारे पर बड़ी कृपा की, अति संक्षिप्त रूप में बहुत कुछ बताने की कामयाबी ली। इसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं गागर में सागर। गागर में सागर, बहुत कंसाइज रूप में इसे बताया। हमारे जैसे है नहीं ना उस स्तर वाले, हमारी बुद्धि छोटी है, इसे समझने के लिए हमें बड़ी देर लगती है। अब वही कृपा करेंगे भगवान। आप गृहस्थी में जल्दी भी नहीं आ सकते, मेरा जीवन तो पूर्ण पेन आपके लिए है ही, पर आप इतना समय नहीं दे सकते। प्रभु से यही मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि हमें इसे पौने घंटे के अंदर ही समझने की शक्ति प्रदान करें। आओ हम आगे बढ़ चले। शांत में देवियों, बिल्कुल न बोला करो अपनी इस क्लास में, बिल्कुल चुपचाप शांत समझने की कोशिश करो कि महापुरुष घोर तप करके हमें मन का प्रसाद क्या दे गए। कितनी चोटी की भक्ति की बातें, समझाने की शैली कितनी कमाल की है। बात तो शैली की होती है, आहा, यानी विवरण शैली, वर्णन शैली, जिसको आप उर्दू में कहते हैं तर्ज बयान की। बात छोटी सी है पर तर्ज बयान की कितनी अच्छी, यानी स्टाइल कितनी अच्छी है। और एकाग्र हो जाओ, हम आगे बढ़े, बहुत लाभ होगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। एक बार भगवान हमें मौका दे इनके सारे सूत्रों के में घूम जाने का, समझ लेने का। अब इन्होंने कहा था कि भक्ति क्या होती है, अमृत स्वरूपा। एकाग्र मेरे बेटे, एकाग्र मेरी बेटियों, बिल्कुल एकाग्र, पूरा मन जरा इधर लगाइए नारद जी के सूत्रों में। भक्ति का स्वरूप क्या है? ये मिठास का स्वरूप है। जैसे हम कहें ये खांड का रूप क्या है? खांड का रूप जो तो डली है, ये खांड की डलियां बनी होती हैं। अच्छा, मिश्री जिसे हम कहते हैं मिश्री, हाँ ये तो रूप है ना मिश्री, जो धागा डाल करके इस प्रकार बनाई जाती है, खांसी के लिए बड़ी अच्छी होती है। हाँ, अगर खांड की जगह मिश्री को डाला जाए तो उसका गुण ज्यादा होता है। अच्छा, तो मिश्री का रूप क्या है? डल्ली, लेकिन स्वरूप क्या है? मिठास। अब आप समझिए, रूप और स्वरूप शब्द थोड़ा सा लग जाने से अर्थ बदल गया। रूप इसका क्या है? डली, ये लंबी लंबी डली बनी होती है, बीच में धागे डले होते हैं। हाँ, और इसका स्वरूप, उसका एस्पेक्ट क्या है? मिठास, स्वीटनेस। अब इस तरह भक्ति का स्वरूप क्या है? मिठास, दायम कायम शांति। अच्छा, सथाई शांति, यही हमें चाहिए। ये हमें पता नहीं था, हमने कहा बहुत पढ़ जाएंगे, बहुत कमा लेंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, मकान हो जाएगा, घूमने फिरने के लिए कोई कारपूर हो जाएगी, हम कहते बस शांति की चरम सीमा आ गई। पर अब जब जिंदगी कटने को आ गई तो पता लगा ना, शांति तो इससे मिलती तो उल्टा बेचैनी हो जाती है। इतनी भूल भलैया। और मैं अपनी जगह चाहे बेवकूफ हूं चाहे सियाना हूं, बड़ा हैरान हूं कि भगवान कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं।
हम उनके बच्चे हैं और इतनी भारी भूल कर रही हैं। इसे अपनी भाषा में कहेंगे महामूर्खता, बेटी महामूर्खता, नॉट ओनली मूर्खता बट ए महामूर्खता। हाँ, जिसे अंग्रेजी में बोलेंगे एरर भी नहीं कहेंगे, मिस्टेक भी नहीं कहेंगे, ब्लंडर कहेंगे। ब्लंडर, ग्रेटेस्ट ब्लंडर, महामूर्खता। शांति तो भक्ति द्वारा मिलती है, जिसे हम कहेंगे स्थायी शांति। सुनो अपने महापुरुषों की बातें। भक्ति से, भक्ति है अमृत स्वरूपा। अच्छा, यह हमने बिठा लिया, फौरन बिठाई जाना साथ चुके। हम लोग लैगिंग बिहाइंड है, हम पछड़े हुए हैं। हम वो स्टूडेंट है जिन्होंने दिसंबर तक कुछ नहीं किया, मिट्टी पाई अपने सिर में। अब 2 महीने हमारे तो मार्च में इम्तिहान होता था, जनवरी और फरवरी, इसी में हमने क्या 10 महीनों की कमी पूरी करनी है। इसलिए कहते थे मास्टर जी पछड़े हुए स्टूडेंट, लैगिंग बिहाइंड, काफी आगे निकल गया, बाकी ये पीछे धक्के खा रहे हैं। अब उनको पास नंबर दिलवाने हैं, हम वो है। हमने अपने जीवन में पास हो जाना है। एकाग्रता पूर्वक जो भी समझ आए फौरन जीवन में ढालो, तत्काल जीवन में ले आओ। अब महाराज जी लक्षण बता रहे गए, क्या हम ठीक भक्ति कर रहे गए? भला हो, भला हो नारद, भला हो। उसके इंडिकेशंस, उसके इलामात। जैसे डॉक्टर साहब को हम अपनी बीमारी बताती हैं, डॉक्टर साहब ने ठीक है मुझे समझ आ गया, आपको पेचिश है, आपको बवासीर है, तो ये हमारे बताने के बाद वो जज करती हैं कि मुझे बीमारी क्या है। क्योंकि हर बीमारी के क्या करती हैं, उसके लक्षण होती हैं। अच्छा, हाँ 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 हाँ, उन लक्षणों से ही तो वो प्रेस्क्राइब करेंगी दवाई। हाँ हाँ, जिसे अंग्रेजी बोलते हैं लक्षणों को, बीमारी के लक्षण की अंग्रेजी क्या होती है? सिम्पटम्स। बेटी सिम्पटम्स, हमारे से सिम्पटम जान करके कहेंगे ये बीमारी आपको। अच्छा, तो सिम्पटम्स तो बैड सेंस में होता है, गुड सेंस में होता है इंडिकेशंस। हम अपनी भाषा में कहेंगे लक्षण। अच्छा, तो अब हमारे देव ऋषि जी कह रही हैं लक्षण क्या है कि मैं ठीक भक्ति कर रहा हूं। आप ठीक जुट रहे हैं, क्योंकि आप सत्संग में आती हैं, गीता जी का पाठ करती हैं। हाँ, आप गुड क्वालिटीज अपने अंदर लाने की चेष्टा कर रहे हैं, जो 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से शुरू होती हैं। इनको कईयों ने कुछ ले भी आए हैं, बल्कि हर एक कोई ना कोई गुण ले आया है। मैं देख रहा हूं, मेरा मन बड़ा गदगद है, बड़ा प्रसन्न है मेरे बुजुर्गों, जो इतने बूढ़े गए, जो 2 शब्द बोलते हैं तो लारें टपकती हैं, वो भी गुण लाने की चेष्टा कर रहे गए। बहुत अच्छे, वेरी नाइस, एप्रिशिएबल। अच्छा, आप अपनी ओर से पूरा पुरुषार्थ कर रही हैं, ठीक है। तो अब लक्षण क्या है कि मैं ठीक भक्ति कर रही हूं? बहुत अच्छा प्रसंग, बहुत अच्छा प्रसंग। सत्संग में आना, गीता जी पढ़ना, जाप करना, प्रातःकाल उठ के स्नान होके पवित्र होके महाराज जी किसी चरणों में हाजिरी देना, अपना निरीक्षण करना। कभी मेरे में लोभ आ जाता है, कभी कभी कोई कहती है मेरे में अभी क्रोध आ जाता है बच्चों पर, कोई कहते हैं मेरे में काम वृत्ति बड़ी ज्यादा है, हूं तो मैं 40-45 साल का, लेकिन ये वृत्ति कभी कभी छेड़छाड़ी करती है। इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, अंग्रेजी में। अपनी भाषा में कहेंगे क्या आत्मनिरीक्षण। ये जो हम निरीक्षण करते हैं अपना, तो अपनी कमजोरी आगे आ जाती है, अब उसे दूर करने की चेष्टा भी की जाती है इसी भक्ति के माध्यम से। मैं एक बात बता दूं, प्रसंग में जब भी कोई कमजोरी हो तो भगवान ने एक बात बताई, दुख दोष अनुदर्शनम। इसके परिणाम को देखो तो वो कमजोरी भाग जाएगी। अपने मन में हमेशा याद रखना, जब भी कोई देखती मेरे में काम ज्यादा, मेरे में क्रोध है, नहीं मेरे में लोभ है, नहीं मेरे में मोह ज्यादा है, नहीं कभी कभी मेरे में अहंकार आ जाता है, या मेरे में राग है, नहीं मेरे में द्वेष है, ये है अपने दोष बोलते हैं, मानसिक दोष। एक शब्द है इसका नाम, मानसिक दोष। नहीं मेरे में भी मानसिक दोष है, तेरा हाउ टू रिमूव, इसकी रेमेडी क्या है, इसका निवारण क्या है? निवारण इसके एक ही है जो भगवान बताते हैं, उसके दोष देखो, उसके परिणाम पर नजर मारो। परिणाम पर तो बड़े दुख है, पर जो जो आप परिणाम पर देखेंगे इसके दुख है। और भगवान ने दुख भी एक प्रकार नहीं बनाया सज्जनों देवियों, 3 प्रकार के दुख। शारीरिक दुख, हाँ, मानसिक दुख, हाँ, पारिवारिक दुख। 3 प्रकार के दुखों में आज का इंसान झुलस रहा है। आज की नारी की तो बड़ी दुर्दशा हो चुकी है। आप बार बार दिखाएंगे, मन उससे उपराम हो जाएगा। ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, मेरी देवियों,
इसलिए भगवान ने कहा दुख दोष अनुदर्शनम, दुख दोष अनुदर्शनम। बार बार परिणाम को देखें। हमारे धर्म में ये कहा गया कि क्रिया करने से पहले परिणाम तो देखो, या कोई आप में कमजोरियां नहीं जाती उसके परिणाम में क्या है। परिणाम में तो बहुत दुख नजर आती है, खुद भी दुख पाया है, अनेकों को दुख में मुब्तला देखते हैं, बस मन अपराम हो जाएगा, मन आपका खट्टा हो जाएगा उससे और कमजोरी गई। अच्छा, तो ये अब भक्ति के हमें लक्षण बताए जा रहे हैं। क्या अगर हम ठीक जैसे आप सच्चाई के पुतले हैं, सच्चाई के साथ आप जुटे हुए हैं, श्रद्धा पूर्वक तत्परता के साथ लगे हुए हैं, अब क्या लक्षण आती है देखिए जरा। सिद्धो भवति, हमारा अहंकार चूर होता जाता है, हमारा अहंकार घटता जाता है और हम सिद्ध बनते जाते हैं, बिकमिंग डे बाई डे परफेक्ट। और देखिए कितनी कृपा की नारद जी ने। सिद्ध के बाद क्या कहा, अमृतो भवति, क्या जन्म मरण के चक्कर से छूटते जा रहे हैं। तो मैं मोटी बात आपको अपने भगवान की बता रहा हूं। आप उन्हें तो अमृत तो कह दिए, बस अब खोलना हम नहीं है। जैसे नारद जी ने हमारे हाथ में रुपया पकड़ा दिया, अब रुपये को खोलना हमने है। हाँ, इसी की क्या 10 दसियां होती हैं, इसी की 20 पंजियां होती हैं, इसी के 100 पैसे होती हैं, इसी के 2 50 पैसे होती हैं। अब नारद तो कहा अमृतो भवति, अब खोलेंगे हम। जीव अमर हो जाता है, अर्थात आवागमन के चक्कर छूट जाता है। कैसे? तो फिर सवाल उठा, तो आवागमन के चक्कर का कारण हमारे अरमान, हमारी अधूरी इच्छाएं, हमारी अधूरी इच्छाएं। हाँ, अब आप कहेंगे मैं अमर हो रहा हूं क्या, सब धार्मिक क्रिया में कर रही हूं, या मैं जुटा जा रहा हूं, उसमें अपने आप को लगा रखा है, तो क्या होगा, दिन ब दिन संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जा रहे होंगे। ये हमारे भगवान ने कहा। करोड़ों अरबों की अनमोल बात ये बता दी, क्या इंसान करे ख्वाहिशें दूसरी। संसार संबंधी जो हमने गलती से, भूल से, नालायकी से कामना खड़ी की थी मेरे देवियों, अब दिन ब दिन क्या होगा, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दिन ब दिन घटती जाएंगी घटती जाएंगी। जैसे बुखार देखा, लड़के का 104 है, पट्टी रखी गई उसकी बर्फ की, और डॉक्टर साहब ने बड़ा इलाज किया, तो क्या हो गया, बुखार 103 पे आ गया। अब क्या, थर्मामीटर का जो पारा है पीछे पीछे हटता जा रहा है, अर्थात बुखार कम होता जा रहा है, 102 आ गया। इस तरह हमारा क्या होगा, हमारे मन की विकारों का थर्मामीटर, हाँ, उसके संकल्प विकल्प घटते जा रहे होंगे। फॉलो प्लीज बेटे, और भी कम और भी कम और भी कम। ये नहीं आपको, आप तो स्टूडेंट है, आप तो इस मार्ग के बढ़ते हुए साधक है, आप तो तालिबे हक है, आप तो जिज्ञासु की अवस्था में है। तो जिज्ञासु की अवस्था में क्या होता है, दिन ब दिन संकल्प विकल्प कम होते रहती है। जिसके मेरे भगवान ने कहा ख्याल उसके वश में, ख्याल और भी अपने तलीन और भी कम। अब आपका मन भूतकाल में नहीं जाएगा, अब आपका मन भविष्य में जाकर के हैरान परेशान नहीं होगा, वर्तमान में रह करके भगवान में तलीन होने की चेष्टा कर रहा होगा। वर्तमान में भगवान में तलीन होने की चेष्टा कर रहा होगा। यही भगवान मेरे से, आपसे, माताओं से और अपनी बच्चियों से उम्मीद रखते हैं कि आप तलीन होने की कोशिश कर रहे होंगे। हाँ, जैसे चूहा बिल खोता जाता है, खोता जाता है, खोता जाता है, ये खोद गया नहीं, चूहे ने बिल खोद ली। झूठ कह रहे हो आप। क्यों? जब तक चूहा आर पार नहीं बिल खोद लेता, उसके चैन कहां है। इधर तो बिल खोद गई, अब अंडरग्राउंड धीरे धीरे आर पार करेगा, खोता जाएगा, खोता जाएगा, और निकलेगा उधर से। चूहा अपनी बिल आर पार खोदता है। आप आर पार समझ रहे, मैं मेरी बोली, मेरी भाषा, आर पार, इधर के छेद उधर भी छेद निकला है। क्यों? चूहे को डर होता है कि मेरी इतनी अच्छी डार्लिंग चूहिया मेरे साथ होगी, मेरे इतने अच्छे अच्छे नूने नूने सोने सोने बच्चे होंगे, हाँ, उनके साथ में आराम से बैठा हूंगा। हाँ, तो इधर से आ जाए सांप, तो सांप कितना सियाना है, कितना ग्रेजुएट जैसी हो ना, किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, तो सांप आएगा इधर से, तो उसकी एक विशेष प्रकार की गंध होती है बाकी जीवों की, सांप की खास करके। तो जब इनको गंध आएगी तो अपने बच्चों समेत करके परले पार निकल जाएगा। जैसे पांडु लाक्षी गृह में से निकल गए थे ना, चूहा बड़ा चलाक है, हाय मेरे रब्बा, ए सैनी बेटे, चूहा बड़ा चलाक।
इधर से उधर निकल जाता है, तो बिल खोता भी आर पार है। अगर कोई जानवर आ गया मुझे खाने के लिए तो मैं निकल जाऊंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये महापुरुष क्या बता रहे हैं, इस संसार से भक्ति की बिल हम आर पार कर रहे हैं, हम परे निकलने की चेष्टा कर रहे हैं। अच्छा, चूहा अपनी बिल पूरी नहीं समझता यदि आर पार न खोद ले, कि इधर से कोई आ गया तो मैं तो परले पार निकल जाऊंगा और अंगूठे दिखाऊंगा, मुझे पकड़ने आया था, पकड़ ले महादेव पुत्रा। तो सारे बच्चों को अपनी पत्नी को लेकर निकल गया ना। इस तरह हम अपने आप को भक्ति के माध्यम से परले पार पहुंचा रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे वो आर पार निकल जाता है, बिल खोता जाएगा, इसी तरह हमारा मन दिन ब दिन भक्ति में तल्लीन होता जाएगा। डे बाय डे समझने कृष्ण को अमृत कह दिया, अमृतो भक्ति। इस तरह क्या हो गया, हमारा जन्म मरण के रास्ते से निकलते जा रही है। मैं मोटी बात बता रहा हूं, अपने मन में रखना, जिसके संसार संबंधी ध्यान दो सकल विकल्प कम होते जा रहे हैं। संसार संबंधी पहले अपने बारे में विचार आते थे, फिर अपने पिताजी के बारे में, माँ जी के बारे में, बहन के बारे में, भाई के बारे में, इनके प्रवृत्ति, फिर अपनी नौकरी के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, फिर जो शादी बेवकूफी से कर ली उसके बारे में। मैं सब लगा रहा हूं बेवकूफी क्यों बाबा, शादी बेवकूफी का प्रमाण होता है। अज्ञानता के आधार पर शादी करना महामूर्खता, अज्ञानता के आधार पर शादी होती है, दोनों पर बन के परमार्थ की ओर बढ़े। हमने शादी की, अपने दोनों परों काट डाले, श्रीमती ने आपके काट डाले, आपने उसके काट डाले, तो क्या होगा, पक्षी फड़फड़ाते हैं, उड़ारियां नहीं मारते। फड़फड़ाना कुछ और होता है, लंबी उड़ारियां भरना कुछ और होता है। शादी का मतलब ही यही था, शादी अर्थात परमार्थ बनाना, अपने परमात्मा के नजदीक एक दूसरे का सहारा लेके उड़ारी मारना, वो है ही नहीं। भाई इसी में रह जाते हैं, खाने में, पीने में, बच्चे बनाने में, वह परमार्थ का है ही कुछ नहीं। इसलिए जीव हैरान परेशान हो जाता। ऐसे जीवों के लिए हमारे भगवान गीता जी में कह रही है, जन्म ऐले किरदार में आकी ली। वो जन्म मरण से निकले तो ना, उल्टा जन्म मरण का चक्कर और बढ़ गया। इसलिए हमारी मूर्खता, जिस आधार पर आजकल मेरे बेटे बेटियां शादी कर रही हैं, महानर्क महानर्क महानर्क। ऐसे मूर्खों के लिए रब ने कहा, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। हालांकि शादी का मतलब था खाना आबादी। शादी कितना अच्छा वापस किया गया बेटे, शादी आ गया बोलो, खाना मैंने घर, आबादी मैंने रौनक। शादी में तो घर में रौनक, और अब शादी का मतलब खाना बर्बादी। तू मैं लड़ाइयां झगड़े फसाद, बच्चे की मत मारी जाती है जब से वो कान फटे और नाक फटे गुरुदेव जी घर में आती हैं। हमारे पुत्र की मत मारी गई, ऐसे बातें करता है जो मां बाप को कहनी चाहिए। तो ये शादी खाना बर्बादी, चूंकि दृष्टिकोण जो गलत हो गया, दृष्टिकोण में होना चाहिए थे कि हम दोनों तरक्की करेंगे, परमार्थ बनाएंगे, अनेकों की सेवा करेंगे, वो ख्याल ही उड़ गया। इसलिए आज खाना है बर्बादी। जैसे आपका अपना अनुभव है, जैसे मेरी बेटियां अपना अनुभव देख रही हैं, कम ऑन, तो आप क्या करें, अमृतो भवती जीव। क्या होता, दिन ब दिन संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम कर लेता, और कम करके क्या, ज्यादा चिंतन में हमारे भगवान जी होंगे। हमारे ख्यालों की दुनिया में कौन, भगवान जी। हमारे विचारों की दुनिया में कौन, भगवान जी। हमारे अभ्यास की दुनिया में कौन, भगवान जी। हमारे अंतर्मुखता में कौन, भगवान जी। तब समझिए कि अमृतो भवती, मैं अमर होने जा रहा हूं, अब मेरा जन्म मरण नहीं होगा। ये अगर ये अवस्था बन रही है, हम नारद जी तो यूं कह के लंबी उड़ारियां भर गए, अमृतो भवती। अब हमने समझ रहे ना कि सचमुच में अमृता के मार्ग पे जा रही हूं, अमर होने जा रही हूं। मर, मैंने ना मर, मैंने बार बार मरना, मैं बार बार मरने की ओर तो नहीं जा रही। शब्द देखो क्या बना हुआ, आंख को अलग कर दो ना, और मर को अलग कर दो। बार बार मरना, बार बार जमना, बार बार, तो आ लगा दिया ना, आ का मतलब ना, मर मैंने मरना, ना मरना, ना मरना, ना मरना। अब मरेंगे फिर नहीं मरेंगे। इसको कबीर जी ने अमर को कहा है, मरता मरता जगमुआ, मर भी न जाने को। करोड़ों व्यक्ति मर गए लेकिन कमलों को मरना ही नहीं आया। बुद्धू कहीं के, मरता मरता जगमुआ, मर भी न जाने को। हा कि इनको मरने का ढंग ही नहीं आया।
तू ढंग क्या होता है? ऐसी मरनी मर चलो, फिर ना मरना हो। भाई ये है मरना। आहा आहा आहा, जैसे हमारे मास्टर जी डराया करते थे, फिर तो फेल आके इस क्लास में आ गए ना मैंने सारे लड़कों से फेल स्टूडेंट को तंग किया, तो फिर क्या मास्टर जी आप तंग करोगे जो कमजोर होते थे? हाँ। किस तरह तंग करोगे? डंडे मारोगे? ना। और गालियां दोगे? ना। फिर जब तुम क्लास में आओगे, नई क्लास लगेगी और वो दोबारा लड़के जो मेरे पिछले साल पढ़े थे फेल होके आ गए, तो मैं कहूंगा अपने नवे स्टूडेंट को, बोलो फेल टट्टी मेल, ये कहोगे? कोई हम चूड़े हरिजन है जो चट्टी में लेंगे? तो और क्या, फिर हम फेल होके नहीं आएंगे। शाबाश। फिर नए स्टूडेंट से कहवाएंगे फेल टट्टी मेल। हाय, इसी तरह कबीर जी कहते हैं इतना तो अभ्यास कर लो कि फिर न मरना होए। तो ये किसकी होगी? मेरे को कुछ स्पष्ट कह रहा हूं, किसका? जिसके दिन ब दिन संसार संबंधी विचार घटते जा रही हैं, सपने ना होने के बराबर होते जा रही हैं, मेल मिलाप कम होता जा रहा है, इधर उधर घूमने फिरने का बिल्कुल जी नहीं चाहता। ऐसे व्यक्तियों को रब बाजार में घूमता हुआ नहीं देखेगा, गलियों में घूमता हुआ नहीं देखेगा। ऐसी मेरी बेटियों को इधर उधर कनखियां झांकना, ये कनखियां होती हैं जब घोर अज्ञानता होती है, तो ये कनखियां झांकना। ऐसे जीव क्या होती हैं? ऐसे जीवों का मूड यूं होता है मनन, वो किसी बात को लेकर के गहराई में उतरते हैं। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, वो लचाई नजरों से इधर उधर नहीं देखते। आहा, वो अपने मस्त अलमस्त। शाबाश। भगवान को इनको क्या देखती हैं? क्या खिलवत नसीम, ख्याल उसके वश में, तो मन बिल्कुल मालिक की जात के अंदर। ये दिखा दो अपने मालिक को, तो मैं केवल आपका चिंतन कर रहा हूं, केवल आपका चिंतन। एक बार सच्चे रूप में दिखा दे मेरी बेटी मरने से पहले। जैसे दो दोस्त मिलती हैं बाजार में या कहीं गली, राम 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 भाई, आहा सुना क्या हाल है? आगे हमारे वक्त तो ये था, आज वक्त बदल गया, हवाएं फिजा भी बदल गई हैं। हमारे वक्त तो यही बोलते थे, जरा आगे आए, सुना क्या हाल है? सदा तेरा ही ख्याल है। बस ये अच्छा 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 अच्छा, मेहरबानी मेहरबानी। ये एक बार भगवान हमें एकांत में देख ले, सुना मेरे बंदे क्या हाल है? परमात्मा अंतर्यामी हो, सदा तेरे ही ख्याल है। एक बार तो परमात्मा को ये दिखा दो कि सदा तेरा ही ख्याल है। निकल गया ना वो जीव भगवान की जात में, जो अपने रोम रोम से ये कह रहा है। कभी परमात्मा आए सपने में आ जाए, या कभी अचानक आपको ध्वनि आ जाती है, सुना ए कुशल्या जी बच्ची दाल तेरी कच्ची, क्या हाल है? प्रभु आपको मैं बताऊं, जो सबको जानता हूं उसको ही बताऊं? हाँ हाँ, सदा आपका ही ख्याल है, बस मौज बहार, सदा मेरा पेहम। यही भगवान चाहते हैं। और हमने मन को समझाया, आप समझा लो। और किसका ख्याल करें? क्यों? मरने वाले हैं, मरने वाले हैं। हाँ, शाबाश। जैसे घर की बहन पूछती है, भैया अब तू मुझे बाप बुलाता क्यों नहीं? पहले तो कितनी बार मुझसे पूछता था। अब भैया बहन ने शिकवा किया, तू एक एक मेरा भैया मेरे से बोलते क्यों नहीं? बहन इसमें तू कसूरवार है। मैं कसूरवार? मैंने क्या किया? आपने बहुत कुछ किया है। क्या? मंगनी नहीं करवा ली? हाँ। शादी कब है? 12 फरवरी को। फिर अब तेरे साथ क्या बोलूं? क्या तू मुझे रोना चाहती है, पिटाना चाहती? हाय, तू मेरे एक एक भाई में रोना पिटाना चाहती हूँ? तो अब ज्यादा बोलूं, ज्यादा प्यार करूं, मीठी तेरे से बातें सुनूं सुनाऊं, तो मैं तो फिर रोया करूंगा ना। तू 12 फरवरी को जा नहीं रही? जा रही हूं। तो फिर ते कहता है भैया रब ने बनाई नारी है, बड़े बड़े राजे राना भी अपनी धियों को नहीं रख सके, फिर इसलिए मैं कम बोलता हूँ, सिर्फ तेरे से राम राम कर लेता हूँ और ये कहता हूँ बहन को बाजार से चीज लानी है। आगे आगे जो बढ़िया बढ़िया जो गल्ला करती थी अब हम नहीं करते। क्यों? तू जाने वाली है। इसी तरह ये बात बैठ जाती है। परमात्मा के आप ही अपने मन में बिठा लो। किस चीज का चिंतन संसार का हटाने के लिए हमारे गीता जी ये कह रही है, ये भागी तो भाग इसकी हिफाजत में फिर रोकी छोड़ ले। वो मैं तो आपको याद करवा के पक्का करवा देना चाहता हूं। कैसे मन को समझाए?
टू कर्ब द माइंड, टू विथड्रॉ फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड डिपॉजिटिंग इन वन। हाउ? यही तो बड़ा भारी प्रश्न है। कैसे मन को चारों ओर से खींचे? मनुआ, क्या ये रहने वाली चीजें हैं? ये तो एक रब ने बड़ी सुंदर नुमाइश लगा रखी है, बड़ी सुंदर नुमाइश लगाई है रब ने। हां, हर नुमाइश कुछ घंटों की होती है। जिस नुमाइश को मैंने लाहौर में देखा, मेरे ख्याल में वो सवेरे 10 बजे शुरू होती थी और शाम को, अगर मेरी बुद्धि ठीक काम कर रही है, सूरज अस्त तक या सूर्य अस्त होने से पहले तक नुमाइश खत्म हो जाती थी। काफी चीजें उनकी बिक जाती थी। मेरी बेटी सूर्य अस्त से पहले पहले, सूर्य 10 बजे शुरू हुई, सूर्य से पहले। तो क्या यह सारी चीजें इसी तरह ये दुनिया एक नुमाइश की तरह नहीं है या कि सब चीजें जाने वाली है? सब चीजें जाने वाली। शाबाश, ये बार बार कहिए, मनुआ की चीजें टिकने वाली हैं। अगर मन चींचरा करे, इसे खुद कहिए, बता मेरे मन, दुनिया बनाने वाला कोई है? भगवान ने दुनिया बनाई, तो दुनिया बना के तुझे पता है उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? फकत एक वही जात, किसी की न कुछ बात। आपका मन, मैं आपकी कसम खा के कहता हूं, बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाएगा। मारो चोट इसको, दुनिया बनाने वाला कह रहा है मेरे मन। हां, दुनिया बनाने वाला कह रहा। ये दो बोल गीता के वैराग भर देती है हमारे अंदर। क्या? जो पैदा हो मौत उसको, या किसी की न कुछ बात बाकी रही, फकत एक वही जात बाकी। कौन सी जात? जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए। बस मन आपका विड्रा हो जाएगा। फिर मेरे से भी बहुत ज्यादा आप प्रभु का चिंतन करते रहेंगे। वाह वाह! और चिंतन करने योग कोई है नहीं, सेवा करने योग तो है। माँ जी बीमार सेवा करेंगे, बहन बीमार सेवा करेंगे, पति ने कोई फरमाइश की या बाजार में जाके पूरी कराएंगे। ये भगवान है, तो भगवान, मैं इस फरमान की बड़ी कदर कर रहा हूं, आप भी कदर कर रहे हैं। मैं अपने प्रभु के इस फरमान की बड़ी कदर कर रहा हूं, क्या आप भी कर रहे हैं? बता ना बाबा, कौन सी फरमान जिसकी भगवान की फरमान कदर करनी है? एक दूसरे को करो। हाय कुर्बान, तब जहां भी आप रहते हो स्वर्ग बन जाएगा। जिस गली में तू रहती है बेटी, स्वर्ग बन जाएगा। अगर यहां भी थोड़ा सा व्यवहार इसी नाते से किया गया, आपको यहां बड़ी खुशी मिलेगी। एक दूसरे को करो शासन। जरा के ऊपर से आ जाती है कुशल्या जी, आपने बिल्कुल परे हट गई, उठ गई, आप बैठो, आप मां हो, कोई बात नहीं, मैं वो तो चली जाती हूं। ये भगवान ने दुनिया में रहने का ढंग ये सिखाया है। एक दूसरे से उम्मीद नहीं रखनी, पर सेवा तो करनी है। इनके काम तो में नहीं आना है ना, वरना ये शरीर अब मेरा और आपका एक दिन नहीं जिंदा रह सकता अगर हम एक दूसरे के काम ना आए तो। ये बहुत अच्छा तरीका भगवान जी का कि इस संसार में बाखुशी रहना। मरते तब हम जब एक दूसरे पर डिपेंड कर लेते हैं, एक दूसरे का सहारा ले लेते हैं। ये हमें बताया जाना चाहिए था शुरू से। माँ जी बताते, पिता बताते, ब्राह्मण बताते, स्कूलों में बताते, कॉलेजों में बताते, यूनिवर्सिटी बताते, कहीं इस बात की चर्चा ही नहीं होती। और देश क्या है? भारत। और भारत कैसे? धर्म भूमि भारत। आपकी गीता की शुरुआत कहां से होती है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। शुरुआत भी यहीं से होती है कि जहां तुम कर्म कर रहे हो उसे धर्म भूमि में बदल दो। ओए होए ओए होए ओए होए, कभी अर्थ निकाला आपने? धर्म क्षेत्र बनाओ। किसको? कुरुक्षेत्र, कर्म भूमि को। वो ना हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू कुरुक्षेत्र का। अपनी कर्म भूमि को, जहां भी मैं कर्म करता हूं, आप कर्म करते हैं, आप दुकानदार है, आप ऑफिसर है, आप पुलिस में है, सेठ जी, आप वहां काम करती हैं, या कोई कहीं भी काम करता है, कहीं भी आप है, आप एक बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, आप एडमिनिस्ट्रेट है, आप टीचर है, आप घर के अंदर नारी चार दीवारी है, तो भगवान कहते हैं जहां भी आप कर्म करते हो उसको धर्म भूमि में बदल दो। आए खाए 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 खाए। पर ये बात तो किसी ने बताई नहीं। हमने तो भोग भूमि बना दी, उम्मीदें रख ली और ज्यादा स्वार्थ पूरा करने को बिल्कुल उलट जा रहे हैं हम। ज्यादा स्वार्थ पूरे करने की कोशिश की। आपने नर से, नारी ने नर ने नारी से, नारी ने नर से। एक दूसरे के दोस्त होती हैं, एक दोस्त को क्या था मैं इससे ज्यादा फायदा उठाऊं,
वो समझता है मैं इससे ज्यादा फायदा उठाऊं, क्या होगा? यारी 2 दिनों की। अगर दोनों ये कहेंगे मैक्सिमम लाभ उठाऊं तो यारी 2 दिन की। हाय 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 हाय, वहां पर प्यार नहीं निभ सकता मेरे सज्जनों। ये हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण कह रही है, वहां पर जिंदगी आराम से नहीं कटी गई जहां दोनों ही स्वार्थी बन जाते हैं। आहा, एक दूसरे को करो साजमन, तो मन का होगा भगवान पर डिपेंड करेगा। ये तरीका क्या होगा? संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम। जब हम एक दूसरे पर डिपेंड ना करें, एक दूसरे पर आशाएं ना रखें, उम्मीदें ना रखें, सेवा करें। उम्मीद और आशाएं भगवान से, सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन तरकी अमल। ऐसे जीव अमृतो भवति, अमर होते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहने की जरूरत करूंगा कि अमर हो गए, वो तो एक आखिरी अवस्था होगी, तृप्तो भवति, तब अमृत की ओर, अमर होने के रास्ते की ओर बढ़ चले हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप कैंट पहुंच गए, पर मैं ये कह सकता हूं कि सेंट्रल जेल की पुल तक पहुंच गए। इसके बाद मेरे ख्याल में मुश्किल से 15 मिनट आ जाए आप अपने घर में पहुंच जाएंगे, या मेरे निहाल चंद जी सदर बाजार में पहुंच जाएंगे। अभी आप सेंट्रल जेल की पुल पे पहुंची हैं, ये वो आपके पुल, उसके बाद थोड़ा सा और चलना है आगे तो डेयरी फार्म आ जाता है मिलिट्री का डेयरी फार्म में से पगडंडी निकलती है, शॉर्टकट वो निकल के आप शायद पहुंच जाएंगे। ओ गुड, इतने अब ये नहीं कि हम अमर हो गए हैं, पर अमर हो जाने वाले रास्ते पे आगे बढ़ चुके हैं, आगे निकलते जा रहे हैं। वो तो कह रहे ना अमर हो गए, वो तो एक पक्की अवस्था बता रहे हैं ना। हम तो अभी स्टूडेंट है ना, हम तो अभी स्मारक के क्या राही गए, हम इस स्मारक के यात्री हैं। हाँ है गए सह यात्री, बेटे सहे, साथ साथ यात्री करने वाले, साथ साथ पकड़ के यात्रा करने वाले। किधर? पार्क की ओर, पंजोर गार्डन की ओर नहीं, कार्डिफ नहीं, शिमला की ओर नहीं, स्नोफॉल की ओर नहीं, तो कहां? सह यात्री, क्या? परमार्थ की ओर। तभी पत्नी को कहा जाता है धर्म पत्नी। आपका देश धर्म पत्नी कहता है। आजकल वो राह ही नहीं। शुरू में बच्चों की दृष्टिकोण ही गलत, नारी लव अफेयर में करती है, मिट्टी पालो, अपने अंगारे पालो सिर के अंदर। लव अफेयर का मतलब शादी, शादी का मतलब बर्बादी, बर्बादी का मतलब डॉक्टरों की मुताजी, डॉक्टरों की मुताजी, बीमारियां लग जाएंगी हमें गंदी गंदियां। डॉक्टरों की चांदी, हमारी चांदी क्या लोहा, घर का रुपया बर्बाद कर देंगे डॉक्टरों के हाथ में। क्यों? मैनू ही जीवन का ढंग ना आया, वरना दाता तेरी गीता में क्या नहीं था। सानू ही जीवन का ढंग ना आया, हमें तरीका नहीं आया। तो आप ये तो देखते जाओ ना कि मैं अमर होने के रास्ते में जा रहा हूं ना। उसके बाद जो लक्षण बताया गया, मैं कुर्बान, मैं सारों को लेके बल बल जाऊं। नारद जी के क्या कहा? तृप्तो भवती। अमर जीव कौन हो जाती हैं? जो दिन ब दिन तृप्त। मैं अब अर्थ थोड़ा सा बदल रहा हूं। ये तो अवस्था जो नारद जी ने बताई है, ये तो लास्ट और फाइनल स्टेज है। क्या होता है? तृप्तो, तृप्ति के रास्ते पे जा रही है, मतलब दिन ब दिन आपकी वासना कम होती जा रही है, दिन ब दिन कम, दिन ब दिन कम। पहले फुलके खाने में कितनी देर लगाई? बड़ी भूख लगी होती है, 1 मिनट लगाया होगा, फटाफट मोटी मोटी गिलास तोड़ी और ये 2-4 बार चबाया, चल अंदर। दूसरे फुलके में जरा 1.5 मिनट लग गया, तीसरे में 3 चुके, एक फुलके ने भूख कुछ कम की, दूसरे ने और कम की, धीरे करके हमारा चबाना ज्यादा हो गया। हाँ, इससे दिन ब दिन हम तृप्त होते चले जा रहे हैं। क्या ये बात सत्य है? क्या मतलब? दिन ब दिन वासना कम, इच्छाएं कम, राग कम, द्वेष कम। वाह वाह, दिन ब दिन। ये नहीं कि आपकी बिल्कुल घट गई, फिर तो आप समाधि में बैठे होते, पर दिन ब दिन कम होती जा रही है ना। वाह, आपकी तृप्ति होती जा रही है ना, घड़ा भरता जा रहा है ना नल के नीचे। मैंने उससे भी कहा था एक बार जरूर भरो और नल चलाओ, चलो यहीं आके भरो और घड़ा कहीं से ले आओ। तो जो जो भरता जा रहा है उसकी ध्वनि बदलती जा रही है, उसकी आवाज, और जब बिल्कुल भर जाता है तो बिल्कुल चुपचाप हो जाता है। बेशक पानी डाली जाओ, वो ध्वनि नहीं तो गुड़ 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 गुड़।
इसी गुड़गुड़ ने तो श्रवण के छाती में तीर लगा दिया। वो बेचारा समझता रहा दशरथ कि कोई पक्षी पानी पी रहा है, जीव कोई जानवर पानी पी रहा है। यही तो गलती लगी गुड़गुड़ 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 से गलती लगी ना। तो गढ़वी लोटा भर रहा था अपने माँ बाप के, प्यासे माँ बाप के लिए। तो कैसी ध्वनि आती है गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़। तो जब लोटा भर जाता तो फिर ध्वनि बंद। इस तरह हम दिन ब दिन गुड़गुड़ तो कर रही हैं, पर हम भरती जा रही है ना। दिस हैव टू वी टू सीव एंड सीरियसली एंड सिंसियरली। समझो मेरे बुजुर्गों, मेरे इस संसार से तर जाने वाले धार्मिक भाइयों, बताओ, और मेरी नेक बेटियों, अपना नारी का चोला लेना। और तरीके मैं बता रहा हूं आपको, है हमारे वश की बात है, बिल्कुल हमारे वश की बात है। पहले जन्म ले लिया, वश की बात नहीं थी, पर अब जन्म ना हो, आपकी कसम, भारत के कण कण की कसम, अब ये हमारे वश की बात है। कैसे? सतगुण दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, अब ये हमारे वश की बात है। सतगुण बढ़ रहा है, इतना चोटी का भगवान का उपदेश मिल रहा है, और भगवान के उपदेश को समझाने वाला हमें अब देव ऋषि नारद मिल गया है। कोई देव ऋषि नारद नई बात नहीं बताने जा रहा, वो एक तरीका है भगवान के भक्ति को समझाने का। इट इज ए न्यू स्टाइल। ये एक शैली है समझाने की, एक शैली। जैसे आपने बच्चे को गिनती सिखानी है, अब जो हमारे पास गिनती थी, मैं तो कभी भूल ही नहीं सकता कैसे आसानी से गिनती सिखा दी। बच्चे दो कितने होते हैं, यूं दो दिखा दिया, एक तो ये होता है ना, हाँ इसमें इस तरह एक और मिला दो, अच्छा ये दो हो गए, हाँ ये दो हो गए, अब इसमें तीन मिला दो, ये तीन हो गए। बच्चे इसको तीन बोलती हैं, इसको तीन कहती हैं, हाँ ये क्या है, ये दो हो गए, और इसमें एक उंगली और मिला है, हाँ मास्टर जी ये तीन हो गए। ये यूं सिखाया गया। दो में से एक घटा दो तो क्या बन गया, तीन में से एक घटा दो तो क्या बन गया, दो, और दो में एक जमा कर दो तो क्या बन गया। ऐसे सिखाया जाता था, भूलते ही नहीं। जमा करो, घटाओ, जमा करो, दो में एक जमा करें तीन, और तीन में एक नीचे उंगली कर ले, फिर वही दो के दो में से फिर एक और, फिर वही एक। अच्छा अब चार बनानी है तो वैसी वैसी चौथी एक और उंगली ऊपर कर दे। ये ऐसे समझा, फिर घटा दो इसको, फिर तीन बन गए। ये घटाओ, जमा करो, घटाओ, तो अगले पीछे समझ आ जाएगी। पांच का मतलब क्या होता है, चार में एक जमा किया जाए तो पांच होता है, और पांच, छह में से एक घटाया जाए तो पांच होता है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, और ऊपर से नीचे। इसी तरह हमने देखना है। तृप्त होना क्या होता है, दिन ब दिन वासनाएं घटती चली जाए तो हम क्या हो जाती है, जो है सेटिस्फाई होते रह जा रही है। हम बिल्कुल, हमारी मन शांत हो जाता है। दिन ब दिन आपके मन में उबाला तो नहीं आ रहा, दिन ब दिन दूध का जोश तो नहीं आता। जैसे नीचे आंच ज्यादा हो तो दूध के में जोश आता है, ऊपर उफान उसका ऊपर चढ़ता आ रहा है। इस तरह वासना कामना का उफान तो नहीं हो रहा। ओहो, बिल्कुल भी नहीं। मूर्खता में उफान आता है, दानाई में उफान नहीं आता। गर्वैश जरूर होती है, और गर्वैश भी भगवान के जाप करने से और इन गुणों को लाने से वो भी हट जाती है। इसको बोलते हैं तृप्तो भवती। आप तृप्त होती आ रहे हैं ना, नई नई कामना तो नहीं होती। फिर संसारी आदमी के साथ मिलने का जी नहीं चाहिए, जो रजोगुणी तमोगुणी। संसारी आदमी का मतलब ये पक्का संसारी है, पक्का संसारी है। एक शब्द बोलो, प्रपंची। शाबाश बेटी, शाबाश बेटी। प्रपंची हमारे धर्म में कहती है, वो बड़ा प्रपंची है। सुना होगा आपने, जरूर सुना होगा। जो बुरी तरह संसार में गलतान हो, प्रपंची। पांच तत्वों से बनी हुई चीजों में गलतान, आग पानी हवा मिट्टी आकाश से चीजें बनी है ना, तो इनमें जो गलतान हुआ पड़ा, मिजरेबली अटैच्ड, मिजरेबली अटैच्ड इन आवर राष्ट्रभाषा, उसे प्रपंची। वो बड़ा प्रपंची है। अच्छा, तो वो कौन होता है, जिसमें रजोगुण तमोगुण बढ़ रहा होता है वो और जिनमें सतोगुण बढ़ रहा होता है वो दिन ब दिन कम होती है। जब सतोगुण का बाला हो 10, रजोगुण तमोगुण रहे इससे। यह है 14वां अध्याय। आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कितने अच्छे तरीके से।
कदर करो अपने भगवान के उपदेश की। किस रूप में कदर करें कि हम अपना जाएं। ये हो गया क्या, हम तृप्ति के मार्ग पर जा चुके हैं। अर्थात दिन ब दिन हमारी वासना कम होती जा रही है, कामना कम होती जा रही है, राग द्वेष कम होता जा रहा है, संसार की बातें कम हो जाए। प्रपंचियों में हम नहीं बैठते। जो कंचर कामनी कीर्ति की बातें करें, उनके पास बातें यही है, उनको बातें नहीं है। थप्पड़ मारू अपने आप को, मैंने कहा बातें, उनको बातें एक दो, एक थप्पड़ दो थप्पड़, उनको बातें नहीं है। प्रपंचियों के पास बातें नहीं होती, घाती होती है। घाती, कितना फर्क है बातों में और घातों में। उनके एक एक अंग घात लगाए बैठा है। घात लगाना क्या होता है, एक बिल्ली को आंखों के सामने लाओ, ले आए, कैसी बैठी है, एक सारे पैर नीचे करके, और कैसी अपलक नेत्रों से देख रही है, क्या दूध को घात लगाई बैठी है कि कब ये मालकन बाहर निकले। रब करे इसको पेशाब की हाजत हो जाए, रब करे कोई इसको शौच की हाजत हो जाए, ये जाए बाहर, तो ये घात लगाई बैठी है, बिल्ली घात लगाई बैठी है। ओ बेअंतिया, इसको बोलती है मेरे पुत्र, ओ मेरे देवियों, क्या बिल्ली घात लगाए बैठी है। इसी तरह हमारे एक एक अंग घात लगाए बैठा होता है। आंखों के अंग, कानों के अंग, ये घात लगाए बैठे हैं। तो संसारी आदमियों के अंग घाते में होती हैं, बातों में तो आप है। वो आपस में करते हैं मेरे जिक्र से शाद, ये बातें हैं। वो घाते हैं, वो बेटे घाती हैं। मैं फिर क्लियर कर दूं, बातें होती हैं जो राग द्वेष की गांठें खोले, और घाती होती है जो राग द्वेष को बढ़ाएं। जो दिन प्रति राग द्वेष की गांठें कस के बनती जा रही है, वो घाती हैं, और आपके राग द्वेष कम होती जा रही है। आप तृप्ति के रास्ते पर है। अब ये तो मुझे खोलना है ना, वो तो इतनी बात करके छुट्टी करके चले गए। तृप्तो भवति, बट हाउ वी कैन अटेन एंटायर सेटिस्फैक्शन, कैसी, ये तो अब ये लक्षण बताए, ये इनके लक्षण है। क्या कहा, सिद्धो भवति, अमृतो भवति, और अब तीसरा लक्षण बता रहे गए वो तृप्तो भवति। तो ये आपको पूरे तृप्त नहीं हो गई, दैट वी बिलीव, लेकिन ये देखना है तृप्ति के रास्ते पर तो हूं। तृप्ति दिन ब दिन होती तो जा रही, ये मैं नहीं कह रहा घड़ा भर गया, घड़ा भर गया नहीं, क्या बोलूं, घड़ा भर रहा है। तृप्तो भक्ति, हम तृप्त हो गए नहीं, तृप्त होते चले जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे मेरी बेटी, बहुत अच्छे। हम तृप्त हो गए नहीं, हम दिन ब दिन तृप्त होते चले जा रहे हैं। ये अवस्था होती है साधना अवस्था, तृप्त होते चले जा रही है साधना अवस्था। तो सिद्ध अवस्था तृप्तो भवति, तृप्त हो गए। तो तरीका तो यही है ना, धीरे करके तरीका तो यही बनेगा। जरूर अपना निरीक्षण करो और इस जन्म में तर जाओ। वो मैं बार बार कहता चला जा रहा हूं, इस जन्म में तर जाओ। किसी भी भगवान के भगत की संगत का, संत समागम का, चूटी की गीता के शास्त्र, महान शास्त्र, मैं कहता हूं गीता को शास्त्र कहना भी मैं कान पकड़ूंगा, पाप है, महान शास्त्र है। चूंकि इससे बढ़ के कोई शास्त्र ही कोई नहीं, इसको महान शास्त्र कहा गया। इस महान शास्त्र की संगत मुझे और आपको मिली है, फिर भी नहीं तरेंगे। क्यों नहीं तरेंगे? हमें तरने के सब समा मिल गए हैं, बिल्कुल सब समा। वी हैव अटेन्ड ऑल दोज मीन्स, मेथड्स, सोर्सेज, जिसके द्वारा हम तर सकते हैं, जिसके द्वारा हम परले पार जा सकते हैं। कोशिश करो और कोशिश करो। और उधर तो आपने सुन रखा, मैं याद करवाता रहूंगा, परमात्मा उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेते हैं। कमर कसना क्या होता है? इरादे में नेकी के यकसू है, जो जिसने पक्का इरादा कर लिया है कि मर मिटूंगा पर पीछे नहीं हटूंगा, मर मिटूंगा पीछे नहीं हटूंगा। हमारे देश में एक कहावत है, तख्त या तख्ता, तख्त या तख्ता। या तो रब अपने साथ अपने सिंहासन में बिठा लेगा, आएगा आएगा आएगा, ये होता है अपने देश के। ऐसे जीव जरूर कामयाब हो जाएंगे। तख्त होता है बच्चे सिंहासन, या तो परमात्मा मुझे ध्रुव प्रहलाद की तरह अपने साथ सिंहासन में बिठा लेंगे, या चार भाई फट्टे पे उठा के शमशान की ओर ले जाएंगे। तख्ता होता है वो।
तख्त या तो तख्ते पर लेटा के शमशान में ले जाएंगे, या भगवान अपने साथ बिठा लेंगे। तख्त या तख्ता। शाबाश शाबाश शाबाश। इरादे में नेकी के यकसू है जो, जिसने इतना इरादा कर लिया मर मिटने का। इसके दूसरे शब्दों में कहती हैं वो जरूर कामयाब हो जाएगी। कैसी? वो जरूर कामयाब हो जाएगा गोपाल। कैसी? कैसे? वो सर को हथेली पे लेके इस मार्ग पे बढ़ चला है। हाय, जरूर वो सर को हथेली पे लेके बढ़ चला है। यानी मर मिटने का उसका इरादा है कि मैं मरूंगा पर पीछे नहीं हटूंगा, मैं उन्नति करता चला जाऊंगा। ऐसे जीव तृप्तो भवती होती हैं, दिन प्रतिदिन तृप्त हो जाती है। कितने अच्छे लक्षण! सिद्धो भवती, अमृतो भवती, तृप्तो भवती। देखते रहा करो अपने अंदर, ये इंडिकेशंस कितने अच्छे हैं। डॉक्टर तुम्हारी बीमारियों के इलामात जान लेती हैं, वो भी हमारे मुख से। हम उन्हें विस्तार पूर्वक बताएंगे। अच्छा, तब वो दवाई क्या डायग्नोज करेंगे, अच्छा, या प्रिस्क्राइब करेंगे, अच्छा, या वो तशखीस करेंगे। अच्छा, डायग्नोज तो तभी होता है ना कि पहले अच्छी तरह वो हमसे पूछ ले, फिर प्रिस्क्राइब, फिर नुस्खा बताना। अच्छा, तो इसी तरह नारद का भाना जी ने हमें बता दिया, ये लक्षण है भाई। अब आप देखो, मेरे से तो इतना विस्तार हो सकता है, मैंने यथामति यथाशक्ति विस्तार कर दिया। यथामति यथाशक्ति। अब आपने अपने आप को देखना, ये अवस्था मेरी बन रही है कि नहीं, ऐसे इंडिकेशंस, ऐसे लक्षण मेरे में आ रहे हैं या नहीं। अरे आ रहे हैं तो भगवान, वो नारी क्या कहती हैं, आप सही प्रेमा भक्ति कर रही है, आप चोटी की भक्ति कर रही है, अगर ये इलामत आ रही है। आहा, शाबाश। अंग्रेजी में एक सवाल आता था, अब हिंदी में होता है सरल करो। जरूर किया होगा आपने अर्थमेटिक में। अंग्रेजी में होता था उन दिनों, क्या करो, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई, बड़ी बड़ी जरबें, बड़ी बड़ी रकमें होती थी, उन्हें सिंप्लीफाई करते हुए क्या होता था, जो हम करते जाते थे तो अंक कम होते जाते थे, और भी कम, और आखिर में क्या होता था, या तो 0 या 1। इतनी बड़ी रकमें काटते, झाड़ते, तकसीम करते, जरबे देते, माइनस करते करते, और आप और खोलते और बैठते, खोलते खोलते करते, आखिर में क्या आ गया, या तो 0 जवाब या 1। तो कहते ये हो गया सरल करना। इसी तरह आप देखते जाओ, ये मार्ग क्या है, सरल करो। विरलता कम होती जा रही है और हम लोगों से एक की ओर, भगवान की ओर बढ़ते जा रही है। फिर कितनी विरलता, ये करना, वो करना, ये बनाना, वो बनाना है, ये मेरे वेरिएशन ऑफ ये मेरा एक्टिव। फिर आप भक्ति द्वारा अपने आप को सरल करते जा रही है। सरल का विपरीत अर्थ क्या है जी, विरल। पहले जीवन विरल होता है, अब भक्ति द्वारा क्या होता जा रहा है, सरल। दोनों शब्द याद रखिए, विरल और, कितने प्यारे शब्द है। पहले हम विरल थे, अब भक्ति हमें बनाती जा रही है सरल। अब हम सरल बनते जा रही है। तो मास्टर कहते थे ये सवाल जब करना हो सिंप्लीफाई का, तो देखते जाओ बीच में, नहीं तो चेक करो मेरे अंक कम होते जा रहे हैं ना, अंक एक बार तो नहीं रहे, अंक घटते चले जा रहे हैं ना, तब मेरा सवाल ठीक हो रहा। और कहीं भी अंक बढ़ता हुआ नजर आए तो समझिए मैं कहीं गलती कर गया, कहीं मेरे कहीं मैं घटाने की बजाय बढ़ा गया, घटाने की बजाय मैं बढ़ा गया, वरना अंक सरल में तो अंक कम हो जाते हैं। तो देखिए सरकार, आपका जीवन दिन ब दिन सरल होता जा रहा है ना। हाय, हम अपने आप को सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना। हाय, कहीं विरलता तो नहीं आ गई। विरलता में ये दो हमारे वैरी हैं, राग और द्वेष, अट्रैक्शन और रिपल्शन। ओ मेरे बुजुर्गों, रगबत और नफरत, ये हमारे जीवन में विरलता पैदा कर देती है, ये हमारे जीवन में इख्तलाफ पैदा करते हैं। इख्तलाफ, जी हां। और ये जो भक्ति, ये हमारे जीवन में इत्फाक पैदा आए। दो उर्दू के शब्द, इत्फाक और उधर मैंने कहा इख्तलाफ। ये दिन ब दिन हमारे में, दिन ब दिन हमें सरल करते जा रही है। परमात्मा करे ऐसा ही हो। परमात्मा में जरूर दिव्य शक्ति देंगे, हम दिन ब दिन तृप्त होते चले जाए। बड़ी अच्छी अवस्था, मैं उस दिन भी कह रहा था, हिंदू धर्म के अनुसार ये आखिरी डंडा है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अनुसार ये इंसान के तरक्की की आखिरी डंडा, दिस इज लास्ट, फाइनल एंड सुप्रीम स्टेप।
स्टेपिंग स्टेप, ये आखिरी डंडा है उसका। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते चढ़ते, ये 11 डंडों की सीढ़ी है, 10 डंडे चढ़ लिए, ये आखिरी डंडा, फिर दूसरी मंजिल पर। हाँ, तो हमारे इस मार्ग की उन्नति का ये आखिरी डंडा है। तृप्तो भवति, आगे भगवान की जात में तलीन। इसके मेरे स्वामी जी क्या करते हैं, न हम न तुम दफ्तर गुम, न हम न तुम दफ्तर गुम, फिर न शरीर न मन, ये दोनों ही तलीन हो जाते हैं भगवान की जात में। हाय भगवान करे ये आप अवस्था देखो, परमात्मा करे मेरी मालिक मेरी अंदर की फरियाद सुने और ये अवस्था अनुभव करो। न हम न तुम दफ्तर गुम, फिर जीव गुम हो जाता है, उनमें तलीन हो जाता है, उनमें एक मेक हो जाता है। शाबाश शाबाश शाबाश। गहरी नींद में क्या होता है, न तुलाई न रजाई हाय, और ना कोई मेरे सिर पे कोई सकाफ बांधा है या कपड़ा बांधा हुआ, नहीं, बल्कि नींद में गुम। ना ये रहता है कि मेरे नीचे तुलाई है, ना ये पता लगता है मेरे ऊपर रजाई है, ना ये पता लगता है कि मेरे सकाफ बांधा हुआ, ये कपड़ा बांधा, ये टोपा रखा हुआ है, नहीं, क्या नींद में गुम। तो ये अवस्था क्या है जीव की, ये हो जाती तलीनता भगवान के अंदर, एक मेक हो जाती है। परमात्मा करेगा आप सच्चाई के पुतले हैं, मेरी मालिक ये अवस्था जरूर आपकी बनाएंगे। तृप्तो भवति, जीव तृप्त हो जाता है। इसको मेरे मालिक ने दूसरे अध्याय के आखिर में कहा है, रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन, उसी फर्द को कायम लखनुगिन। उसकी बुद्धि टिक गई भगवान के अंदर, किसकी, जो अपने अंदर से खुशी ले रहा है, जो अपने अंदर से चैन ले रहा है, आराम ले रहा है, उसकी बुद्धि टिक गई, उसकी बुद्धि चैन पा गई, जो अंदर से ले रहा है। हाँ, वो जो बाहर से ले रहा है, कमला जल है, उसको तृप्ति नहीं मिलेगी। पढ़ाई कर ली, कमाई कर ली, शादी कर ली, या और कोई गड़बड़ मचा ली, बड़ी बड़ी पदवी ले ली है, ये बाहर से खुशी गलत है। जो तू मां बनी है ना, ये गलत है? मैं मां बनी हूं, गलत है? हाँ, क्या ये तरीका गलत है, ये नहीं है क्या? ये आप मां, हाँ मैं मां हूं, हाँ ये बच्चा है, आपके पेट का है, मेरे पेट का नहीं है, ये किसी और के पेट का है, गोदी लिया ना, ये गलत तरीका। बच्चा तो वो जो अपना हो। हाय शांति वो जो तृप्तो भवती वाली, अपना बच्चा हो अंदर वाला। और जो हम ले रहे हैं, ये दूसरों के बच्चे जाए हुए हम ले रहे हैं, दूसरे के पैदा करते हुए, दूसरों से खुशी, दूसरों से शांति, दूसरों से बाबा ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। मां दो तरीके से बनती है, दूसरे के बच्चे को गोदी में लेना और एक अपने पेट का बच्चा, कितना अंतर है। कितना तो पाल पाल के मर जाएगी, पढ़ा के मर जाएगी, बड़ा करेगी, फिर भी बेटी हो मेरी ओर देख, हाँ बाबा, फिर भी सुतीली मां कहलाएगी। जरा सा कोई बात हुई तो रोएगा, हाँ, मैं तो मेरी स्टेप मदर है ना, ये शब्द स्टेप नहीं जाएगा, तो मुझे बार बार मारती है, तो मेरी सुतीली है। हर पा मुझे कहने का हक नहीं कहने का हक क्या, ऐसा तो सलूक करती है ना, मैं सुतीला हूं ना, ये शब्द नहीं जाएगा। अपना पेट का बच्चा तो अपना पेट होता है, अंदर की तृप्ति तो कुछ और होती है। बाहर की तृप्तियां जो जहान ले रहा है, इसका फिर कारण टेंशन, ये बाहर की तृप्तियां कारण टेंशन, तनाव, खिंचाव, बेचैनी, दुविधा। अब ये छोड़ो, हम ऊपर का बच्चा नहीं लेंगे, हम अभ्यास करते हुए, जाप करते हुए, नहीं भक्ति करते हुए अपने अंदर से खुशी लेंगे। जैसे मां बनना है तो अंदर से बनो, बाहर से मां बनना प्रकृति के तरीके से गलत है। यह आप प्रकृति का गैर कुदरती है, जिस ना नेचुरल, जिस ना अननेचुरल है। यह अननेचुरल है। नेचुरल क्या है, अपने पेट का बच्चा हो, मैं खुद अपने पेट में रख के उसे पैदा करूं और अपना दूध पिलाऊं, तब मैं मां कहलाऊं, तब मैं मां कहलाऊं। मैं खुद जाप करूं, भजन करूं, सत्संग करूं, महाराज जी का चिंतन करते 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 अपने मन की गांठों को खोल दूं और अंदर तल्लीन हो जाऊं, ये तृप्तो भव। परमात्मा जरूर आपको ये यथार्थ शांति प्रदान करेंगे, ये असली शांति प्रदान करेंगे।
जुटे रहो, मेरी शुभ भावनाएं आपके साथ है। जुटी रहो मेरी बेटी, लगे रहो और भगवान से हार्दिक प्रार्थना भी करते रहो कि मैं सुतीली शांति नहीं लेनी, मैंने असली शांति लेनी है। मैंने सुतीली मां नहीं बनना, मैंने सच्ची मां बनना है। रियल मदर नॉट स्टेप, दो होता अंग्रेजी में, रियल मदर एंड स्टेप मदर। हाँ, जननी या गोदी में लिया हो ना, मैं गोदी में नहीं लेना, मैं तो जननी बनना है जो अपने जने खुद पैदा करे। आहा, इसको नारद ने क्या कहा, तृप्तो भवति, वो अपने आप में तृप्त हो जाता है, अपने अंदर से लेकर के बिल्कुल तृप्त, बिल्कुल शांत, आनंदित। तो ये क्या लक्षण है? यदि हम सही भक्ति कर रहे हैं, यदि हम यथार्थ रूप में दिव्य प्रेम की कदर कर रहे हैं और दिव्य प्रेम हमारे में प्रवेश कर रहा है, उसके लक्षण ये, सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। अपनी जांच कर लो, अपना निरीक्षण कर लो मेरी देवी, अपने अंदर गोता मार लो, मेरी ये अवस्था बन रही है ना? मैंने कुछ इशारे कर दिए आपको, कुछ लक्षण आपको बता दिए हैं और देखते जाइए, ये मेरी अवस्था बन रही है ना? ऐसी भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ये अवस्था मरने से पहले बनानी है। न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस मगर कर लिए जेर तैशो अवस्था, जिसने अभी शरीर नहीं छोड़ा और शरीर की ये सब कमजोरियां अपने अंदर से बाहर निकाल दी है। आय हाय हाय, भगवान कहते हैं वो असीरे बदन रह के आजाद गए इंसान, वो योगी है दिल शाद। भगवान को दिल शाद कहना पड़ा, तृप्त शब्द लगाना, तृप्त भवती, वो तृप्त हो गया, शरीर छोड़ने से पहले अपनी कमजोरियों पर हावी आ गए, उसको हमने फुल्ली कंट्रोल कर लिया। ले गए बाजी, चाहे ही हो या शी, कोई भी हो, पुरुष हो या स्त्री, नगरवासी हो या वनवासी, ले गए बाजी, ले गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए। कौन कौन? तृप्तो भवति, जो इस मार्ग में लग के तृप्त हो गए, जो जुट गए, लग गए, अपने आप में शांत हो गए। परमात्मा करे ऐसा ही हो। मेरी माताओं बेटियों, परमात्मा पूरी कृपा करे आप सब पर, नारी का चोला गए, तृप्तो भवती हो के शरीर छोड़ देना। तृप्त फिर कहीं भी कोई मन कहीं नहीं जाता, तो खुशी के लिए है ना, जाता तो अपनी खुशी लेने के लिए है ना। जब पूर्ण खुशी ले ली, अब क्या जरूरत है? अब जरूरत ही कोई नहीं। तृप्तो भवती, जो खुद ही तृप्त हो गए तो कहीं नहीं मन जाएगा, शरीर को छोड़ने से पहले कहीं नहीं मन जाएगा, क्योंकि अपने अंदर खुशी, अपने अंदर प्रसन्नता, अपने अंदर हर्षोल्लास, अपने अंदर इतना संतुष्टि, संतोष। इस हाल में मौत, अगर इस शानदार अवस्था में शरीर छूट जाए तो जीवात्मा परमात्मा में तलीन हो जाए। तो अंदर की जो दिव्य ज्योति है, जो मेरे और आपके इस मुर्दा शरीर को चला रही है तो ये मुर्दा पर चलता फिरता, मन नहीं समझते ये मुर्दा कैसे हुआ, है मुर्दा, क्योंकि वो भगवान की शक्ति के कारण से एक एक अंग चल रहा है। अब ये लोया है, इसमें एक वॉइस मैग्नेट पड़ा हुआ है, मैग्नेट, मिकना आवाज का मैग्नेट, यानी जो है मिकनातीस, जो आवाज को खींचता है, वो पड़ा है जड़, लेकिन सारी किसका प्रताप है? बिजली का। इसमें पावर है, तभी मेरी आवाज को 100 टाइम्स ऊंचा करके फैला रही है ये सारी पावर। वो भी अंदर शरीर से सारा जड़ है, भगवान की शक्ति ज्योति चला रही है एक एक अंग। अब ये नजर की जड़ है, इतनी आवाज कैसे जा रही है? तो ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। बिजली गई, आवाज यही गई, जो आवाज और लाइट के परे जा रही थी, वो आवाज यहाँ तक वहां भी नहीं जा रही, अंदर वाले भी नहीं सुन पा रहे। ये किस कारण से था? इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी का। इस तरह ये तो बिजली का, तो और बिजली में उठता फिर वही आवाज। तो वो भगवान की दिव्य ज्योति है जो तारीकियों से बहुत, वो नूर जो आला नूर है जो तारीकियों से बहुत दूर, वो निकल जाता है अंत समय। और जिसकी कोई वासना कामना नहीं, तो सर्वव्यापी परमात्मा सर्वव्यापी है, वो ज्योति जो सर्वव्यापी है। बस ये जो वो ज्योति, उन्हीं की शक्ति है, ये समा गई। जो गर्भ में जानी थी, अब वो गर्भ में नहीं जाएगी, सर्वव्यापी में चले। दूल्हा दुल्हन मिल गए, जीवात्मा सर्वव्यापी में समा गई, फीकी पड़ी बरात।
दोनों की शादी हो गई, बारात फीकी हो गई। कोई गया अमृतसर, कोई गया जलंधर, भले बारात इकट्ठी हुई थी लुधियाना, कोई कहीं जा रहा है, कोई अंबाला आ रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, सारी फीकी पड़ी बारात। सब कब जब दूल्हा दुल्हन मिल गए हो और कार में बैठ गए हो, डोली में बैठ गए हो, फीकी पड़ी बारात। जीवात्मा अपने इस मालिक में समा गई, फीका पड़ा संसार। और कैसे समझाऊं और कैसे प्रकाश डालूं? तृप्तो भवति, तृप्तो भवति, तृप्तो भव। हार्दिक आशीर्वाद, हार्दिक नमस्कार।